उन माताओं के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जिनके बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं लेकिन उनके रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशियां चाहती है और उनके खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन कई बार भाग्य में अड़चनें आ जाती हैं। तो आज का जो यह उपाय है ना, वो खास माताओं के लिए है जो अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए और उनके सुखद और सफल विवाह के लिए कामना करती हैं। जब रिश्ता तय करने जाएं तो आप यह उपाय कर जो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो उपाय अवश्य करिएगा। जब भी लड़के या लड़की का रिश्ता देखने आप जाने वाले हो या तय करने के लिए परिवार से कोई भी जाए, चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो या फिर अन्य कोई भी रिलेटिव हो, तो उनको गुड़ खिला करके भेजे। एक शुभ संकल्प जो है ना आप लेकर करके, यह एक शुभ संकेत जो है, शुभ संकल्प के लिए शुभ संकेत आपका यह जो है कि जब भी घर से कोई बाहर जाए थोड़ा सा गुड़ खा करके ही जाए। और देखिए इससे क्या एनर्जी मिलती है। लेकिन माँ को इस दिन से संकल्प लेना होगा, जिस दिन पहली बार रिश्ता तय करने की बात होगी उस दिन से माँ गुड़ खाना छोड़ देंगी। जी हाँ, यहाँ देखिए दो तरह से विरोधाभास हो रहा है। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ यहाँ से दो विरोधाभास है कि भाई परिवार से जो जाएगा तो अगर माँ जा रही हैं तब भी वो नहीं खाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से गुड़ का त्याग किया है कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो, मेरे बेटे की शादी हो, तब तक मैं गुड़ नहीं खाऊंगी। ठीक है, गुड़ क्यों? क्योंकि गुड़ का संबंध है मंगल से और गुड़ का संबंध है सूर्य से। तो आपके घर में मंगल मांगलिक कार्य होने वाले हैं। आपने बच्चे को जन्म दिया है, बेटा हो या बेटी हो, बच्चे को जन्म दिया आपने, तो ये उपाय आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, माँ को अपने दिल में संकल्प लेना होगा कि हे सूर्य भगवान। संकल्प की शुरुआत आप कैसे करेंगे? आप अपने घर में किसी भी दिन से आप यह प्रयोग प्रारंभ कर सकती हैं। मंगलवार को करें या फिर रविवार को प्रारंभ करें। ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य भगवान को नॉर्मल आप जैसे जल में ये जल देती है ना, लोटे में जल देती हैं, तांबे के लोटे से जल देती हैं, तो उसमें जब आप पहले दिन का जो यह प्रयोग है आप थोड़ा सा गुड़ डालेंगी, ठीक है, और थोड़ा सा काला तिल डालेंगी लोटे में तांबे के, और आप सूर्य भगवान को जल दे देंगी। और देखिए यहाँ पर खेल है भाव का। आप माँ हैं, आप लड़ सकती हैं भगवान से। स्त्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस भगवान जो है ना वो माँ के गर्भ से जन्म लेने के लिए तड़प जाते हैं कि मुझे एक जीवन मिले माँ के गर्भ से। माँ कौशल्या थी, माँ देवकी थी, माँ पार्वती हैं, माँ यशोदा है ना। तो माँ के गर्भ से जन्म लेने के लिए भगवान जब छटपटा जाते हैं तो फिर तो आप खुद जब यह प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चे का कैसे काम नहीं होगा। भगवान भी तो बच्चा बन के ही आते हैं ना, तो आपके बच्चे की खुशी भी इस उपाय से जुड़ी है। जब भगवान को जल दे दे, सूर्य भगवान को जब जल दे दे तो उस टाइम पे निवेदन करिए कि हे सूर्य नारायण, जब तक मेरे बेटे या बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता है और उनका विवाह सुख शांति से संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक मैं गुड़ का सेवन नहीं करूंगी। और इस प्रतिज्ञा की शुरुआत मैं आज से ही कर रही हूं। रोज सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं, उसमें गुड़ डाल करके चढ़ाएं। आप माँ हैं, आपको ही यह उपाय करना है। उस जल में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालेंगे, थोड़ा सा काला तिल डालेंगे, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके बेटे या बेटी का विवाह जल्दी से जल्दी हो और अच्छे घर में तय हो जाए। माँ की यह संकल्प शक्ति और भक्ति भगवान तक जरूर पहुंचती है और जो विवाह में आने वाली बाधाएं होती है वो दूर होती हैं। यह कितने दिनों में काम करता है उपाय? एक जो एवरेज है ना, इस उपाय का एवरेज जो है वो 21 दिन है। किसी किसी का बहुत पहले भी निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, किसी किसी का थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, आगे पीछे होता है। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो आप क्या करें? जिस दिन विवाह शुभ और खुशी के साथ संपन्न हो जाए उसी दिन संकल्प आप तोड़ें। ठीक है, एक जो मन में उल्लास रहेगा ना, एक जो आपने संकल्प लिया था वो एक खुशी अलग होगी। और अगले दिन जब आपके बिटिया की विदाई हो जाए या फिर बेटे की जो बहू आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो ये जो गुड़ है, ये गुड़ आप चाहे तो किसी मंदिर में दान करवा सकती हैं या फिर आप ये जो गुड़ है ना किसी गाय को भी खिला सकती हैं। 1 दिन में खिलाएं या 10 दिन में खिलाएं, मतलब गुड़ की जो एक भेली है अपने हाथों से खिलाएंगे। यहाँ देखिए उपाय अभी खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट आप उपाय समझिएगा
क्योंकि इस उपाय में आपके बाल बच्चों की शादी के साथ में आपके घर की तरक्की भी लेकर के आया हूं। जो उपाय बताऊंगा उसमें घर की तरक्की भी है। तो मान लीजिए कि आपने 1.25 किलो गुड़ का संकल्प लिया है कि मैं 1.25 किलो गुड़ गाय को खिलाऊंगी या फिर मंदिर में दूंगी। तो अगर मंदिर में आपने दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप खुद से दान करना चाहती हैं, जो गुड़ का जो उपाय है, तो अपने दाहिने हाथ में एक गुड़ की भेली लीजिए, जो गुड़ का एक डली है वो ले लीजिए, और उसके बाद अपने हाथों से ही गाय को वो गुड़ की डली खिलाएं। हो सकता है आप जो गाय की जो जीभ है वो आपके हथेली पर लगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ पर हथेली पर लगेगी, आपके हथेली चाटने से आपके घर की तरक्की होगी। कैसे क्या है ये साइंटिफिक रीजन यहाँ पर तो कोई देने वाला है नहीं, पर ये जो एक प्रोसेस है ना, वो आपके घर में देखिएगा खुद से ये उपाय करते करते 15 दिन के भीतर में कहीं ना कहीं से खुशी होगी। हो सकता है कहीं से आपको व्यापार में तरक्की दिखनी चालू हो जाए, या हो सकता है कि आपके बेटे का बेटी का जो प्रमोशन है वो हो जाए, या फिर अगर आपकी बहू पढ़ी लिखी आई है तो हो सकता है कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए। कहने का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी ही हो सकता है, जहां पर आप महीने के 100 रुपया कमाते हैं वहां पर आप जाकर 105 110 कमाने लगे, तो इसे भी हम तरक्की ही कहते हैं, ठीक है। तो ये करिएगा। देखिए अब इसके साथ में एक और चीज मैं बताता हूं। आज जो मैं बात बोलने वाला हूं, इससे हम में से कई लोग अनजान हैं। हिंदू धर्म में हमारे जीवन में हर छोटे बड़े से जो काम है वो कुछ नियम को लेकर के ही है। सोने जागने, खाने पीने, उठने बैठने से लेकर के पूजा पाठ तक हम में से कुछ लोग इन परंपराओं का पालन करते हैं और वे सुखी और संपन्न हैं, लेकिन इनके पीछे गहरे रहस्यों को नहीं जानते हैं। और कई बार अनजाने में ही हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जो हमारी तरक्की और सुख शांति और परिवार के मंगल कामों में बाधा डाल देती है। हम अगर रोज 3 रोटी अगर निकालना चालू करते घर से अपने, 3 रोटी, तो जो विवाह में अड़चने आ रही थी वो हो, या फिर नौकरी में अड़चन हो, या व्यापार में अड़चन हो, ये नहीं आएंगी, पूरी जिंदगी नहीं आएंगी। आप अगर अपने बाल बच्चों को ये चीजें सिखाना प्रारंभ कर देंगे ना, 3 रोटियों का जो ये संकल्प है, उनकी कभी जिंदगी में कष्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि राजा महाराजा जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, एक जो सुखी और संपन्न जीवन है वो करेंगे। क्या करना आपको इस उपाय में, 3 रोटी हमें, मैं ये गार्जियन को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए, नौकरी के लिए और तरक्की को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं ना, तो अब आपको टेंशन नहीं करना पड़ेगा। कई बार हम पूजा पाठ करते हैं, टोने टोटके आजमाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बनता है। तो आप कभी सोचे हैं कि आखिर जो बताने वाला ने तो बताया है, लेकिन फिर कमी रह तो गई कहाँ, रही तो रही कहाँ। तो ये जो 3 रोटियां हैं ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा है। 3 देवताओं का यह जो संतुलन है वो पवित्र माना जाता है। लेकिन हर जगह 3 की संख्या शुभ नहीं होती है, पर जो रोटी का जो उपाय है ये शुभ होगा। कैसे? पहली रोटी आप जब भी बनाएंगे गाय के लिए निकालेंगे। दूसरी रोटी जो है, दूसरी उसमें से कहेंगे कोई भी रोटी आप निकाल सकते हैं, दूसरी रोटी एक अलग रख दीजिए। और जो सबसे लास्ट की रोटी है वो होनी चाहिए कुत्ते को। ये 3 रोटियां, अब 3 रोटियों को आप प्रयोग कैसे कैसे, अगर आप नहीं निकाल रहे थे तो ये 3 रोटियां आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रही थी। देखिए, क्योंकि तरक्की में रुकावट आने लगती है, विवाह के रिश्ते बार बार टूटने लगते हैं, बिना कारण घर में क्लेश और झगड़े बढ़ते जाते हैं, आर्थिक स्थिति जो है उसमें बाधाएं आने लगती हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा वो बढ़ने लगता है। अपनी इस गलती को सुधार लीजिएगा। और इस 3 रोटी का उपाय कैसे करना है अब समझिए। पहली रोटी आप गाय को देंगे। कब देंगे? जब घर परिवार पूरा खाना पीना खा ले, तब वो रोटी आप गाय को खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं। और जब हम, पहले मैंने क्यों बोला कि हम खा लें, क्योंकि मैंने अपने घर में ये देखा है और हमारे घर में आज भी होता है। गाय हमारी माँ है, तो हम मान लीजिए बाई चांस होता तो नहीं है, पर एक जो मन की धारणा है कि अगर उस खाने में कुछ रहा, फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर अगर कोई किसी तरह का जहर भी मिला हुआ है, तो पहले हम पर आँच आए, माँ पर कोई आँच ना आए, ठीक है। गाय में तो 33 कोटि देवी देवता बसे हुए हैं, इसलिए गाय को रोटी पहले निकालते हैं, लेकिन देते सबसे बाद में है। वो भी कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद देते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है वो रोटी में अगर कुछ होता है तो वो पहचान जाता है कि हाँ इसमें कुछ फॉल्ट है, वो नहीं खाएगा। पर कुत्ता रोटी खा ले, उसके बाद फिर आप खा सकते हैं, और आपके खाने के बाद गाय खाएगी। अब रही बात यहाँ दूसरे रोटी की,
तो जो दूसरा रोटी है वो रोटी अगर आपसे संभव हो सके तो उस रोटी में थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, या फिर गुड़ है तो गुड़ और रोटी मसल करके थोड़ा सा, और वो रोटी आप किसी पक्षी को डाल सकते हैं या फिर चींटियों को डाल सकते हैं। जहां चींटियां आपके घर के आसपास रहें वो चींटियों को भी आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो घर की संपन्नता है, जो घर का जो है कर्ज है, वो खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय से, पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर 3 रोटियों का ये जो प्रयोग है ना, वो आप जब भी वीडियो देखें, आज देखें कल देखें, मतलब जब भी आप वीडियो देखें तो अपने जानकारों को भी शेयर करें कि हाँ भाई 3 रोटियों का ये जो कमाल है ना, ये आप भी करिए और अपने घर की सुख और संपन्नता में वृद्धि करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।